आप देख रहे हैं न्यूज ICB लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ICB लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव ने किया रामनगर में कंबल वितरण कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर आंवला क्षेत्र के रामनगर ब्लॉक में काशीराम यादव इंटर कॉलेज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव व जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 33 बरेली से अरविंद विजेंद्र सिंह यादव ने जरूरतमंद लोगों को सर्दी की ठुठुरन से बचाने के लिए गर्म कंबल वितरित किए हैं। आपको बता दें कि कंबल वितरण कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद बदायूं रहे। वहीं पूर्व सांसद ने आए हुए क्षेत्र के लोगों से समाजवादी पार्टी की नीतियां बताते हुए पार्टी को मजबूत करने की अपील की और कंबल वितरण कार्यक्रम को अभूतपूर्व बताया। वहीं किसान बिल को लेकर भी उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना की। सबसे बड़ी बात, युवाओं में पूर्व सांसद के साथ सेल्फी लेने की होड़ रही। वहीं पूर्व सांसद ने भी उन्हें निराश नहीं किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कॉलेज ग्राउंड भीड़ से खचाखच भरा रहा, जिसमें लगभग 3500 लोगों को कंबल वितरित किए गए। अगले क्रम में मंच से अरविंद विजेंद्र सिंह यादव ने आए हुए लोगों को संबोधित किया और भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मंच पर मुख्य वक्ता गुरुप्रसाद सिंह चकरपुर पूर्व ग्राम प्रधान ने भी किसान बिलों को किसान विरोधी बताया। इसके अतिरिक्त धनेंद्र सिंह यादव भी रहे। वहीं मंच पर सपा सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बदायूं ने दूध के रेट, धान के रेट को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ सिंह यादव, सौरभ यादव, जीराज यादव भी अन्य वक्ता रहे। आलमपुर जाफराबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदेश यादव ने बताया कि भाजपा सरकार ने समाजवादी पेंशन बंद कर दी, जिससे लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि मंच का संचालन सत्येंद्र सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम में नियमों को ध्यान में रखकर संपन्न कराया गया। धर्मेंद्र यादव जी के आते ही सभी लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद मंच पर फूलों के हार से भी मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इसी के साथ विजेंद्र सिंह यादव, अरविंद विजेंद्र यादव ने मुख्य अतिथियों को भगवान की मूर्ति देकर भी सम्मानित किया। मंच पर बसपा से सपा में आए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने भी अपनी बात रखी और भाजपा सरकार पर लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मुख्य अतिथि रहे। सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य अरविंद विजेंद्र यादव, आशीष यादव, प्रेमपाल सिंह यादव, कैप्टन अर्जुन सिंह, ओमबीर सिंह, जयपाल सिंह, सत्येंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आलमपुर जाफराबाद आदेश यादव, लक्ष्मण प्रसाद लोधी, इंद्रपाल सिंह यादव, BD वर्मा, राजेश यादव, अवधेश यादव, नरेश यादव, मैकूलाल, गुलाम नबी, गुलाम कादरी, रसूल अहमद, रामप्रकाश मौर्य, इंजीनियर सत्येंद्र सिंह यादव, हिमांशु यादव व आंवला के पूर्व चेयरमैन सैयद आबिद अली आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। चाहते हैं कि उनके द्वारा 2014 में किए हुए वादों पर बात ना हो। वो चाहते हैं 17 में किए हुए वादों पर बात ना हो। अब बात रहा 2019 में किए हुए वादों पर। वो चाहते हैं कि सल्फास खाते किसानों पर बात ना हो। वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर बात ना हो। वो चाहते हैं फांसी का फंदे पे झूलते हुए किसानों पर बात ना हो। बात ना हो अडानी और अंबानी पर, बस बात हो हिंदू और मुसलमान पर, ईद और दिवाली पर। होता है चमन में दीदावर पैदा, चमन में दीदावर जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस चौधरी काशीराम यादव इंटर कॉलेज के प्रांगण में हो रहे इस कंबल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष श्री अगम मौर्य जी, आलमपुर जाफराबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई आदेश गुड्डू जी, मजगुआ के पूर्व। मुझे भी गरीबों से बहुत हमदर्दी है। साथियों, 2006 में मैंने कंबल वितरण करा था। प्रमुख जी विजेंद्र भाई साहब कंबल वितरण प्रोग्राम में पहुंचे थे
और गरीबों की मुझे इतनी दुआ लगी कि मैं 6 महीने के बाद जिला प्रमुख बन गया, 6 महीने के बाद। तो साथियों, हम अधिक बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें और गरीब लोग कंबल के इंतजार में बैठे हुए हैं, कुछ ही देर की बात है, एमपी साहब रास्ते में हैं, बधाइयों से चल चुके हैं, वो आपकी इंतजार की घड़ी औला एमपी साहब आ चुके हैं। और साथियों, भगवान से दुआ करूंगा, आशा करूंगा कि ये कंबल वितरण भाई विजेंद्र यादव जी ने जो रखा है, ये कोई और पार्टी का बंदा जल्दी रखता नहीं है। गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा आई थी, तब भी मैंने इसी मंच से बोला था। उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है। उत्तर प्रदेश की जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी तो राज्यपाल जी तीसरे दिन आ जाते थे माइक पे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी हाथरस का कांड और आपके बॉर्डर का कांड, ये अभी बदायूं में जो उगैती थाने में जो घटना हुई वो भी आपको याद होगी। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री वो कहां गए जो कहते थे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब कृषि की बात आती है, जब कृषि कानून की बात आती है, तो आज लगभग 40 से 50 दिन हो गए हैं, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक का किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है। आपदा सी आई, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जिसको आना है उसको जाना है। भगवान की इच्छा के आगे, उनकी मर्जी के आगे किसकी मर्जी चली है। आज आंवला में प्रमुख जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो मुझे अवसर मिला है, मैं उसके लिए प्रमुख जी का और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल में जो वादे करे थे, जो कार्य योजना बनी थी, ये उनके फीता काटने का काम भी नहीं कर पा रहे साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्राण देता हूं कि आने वाला जो भी चुनाव हो उसमें हमें इस का पलट करने की क्या हाल है यार। ये हमारी सारी की सारी खेती इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में देने का काम करने जा रहे हैं। जिस तरीके से ये कहते थे जब मोदी सत्ता में आए थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उस देश को जिस इमारत से ये 26 जनवरी को लाल किले से बोलने का काम करते थे, सबसे पहले अगर बेचने का काम करा तो लाल किला बेचने का काम करा। और इतनी सरकारी तमाम, चाहे LIC हो, चाहे वो रेलवे हो, सब कुछ बेचने का काम अगर करा है तो इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने करा है। और सबसे बड़ी नजर अगर इनकी बची हुई थी तो किसानों की जमीनों पे, वो भी आज बेचने का काम करने का जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हमारी जमीनों पे कॉर्पोरेट सेक्टर में देने का काम करने जा रहे हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग जो बटाई वाली होती है, हम सब जानते हैं कि बटाई पे खेती दी जाती है, उसको बड़े दूसरा नाम देके, कॉर्पोरेट फार्मिंग का नाम देके हमारी जमीनों पे आग गड़ा के बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए आप लोगों से इतना करूंगा कि जिस चीज का इन्होंने हम लोगों पे प्रहार किया है, चाहे हमारी जमीनों पे, चाहे हमारी नौकरी कन्या विद्याधन की योजना थी, ऐसी तमाम योजना जो पूरी की पूरी पुलिस घेर ले रही है। इसलिए इस मौके पर मैं कहने आया हूं अपने आंवला के बुजुर्गों, नौजवानों के बीच, अपनी माताओं बहनों के, किसानों के बीच कि बीजेपी के लोगों ने किसानों को बर्बाद करने के फैसले लिए हैं। इसलिए इन फैसलों के खिलाफ जहां समाजवादी पार्टी सहित देश के कई दल, किसानों के संगठन करना चाहिए, वो काम भी हमारे साथी कर रहे हैं। सर, दूसरी चीज़ ये जो किसान बिल पे इस समय एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, और उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान बिल किसान विरोधी हैं, किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। इन कानूनों को तीनों को वापस लेना चाहिए। और जब तक वापस नहीं हो रहे हैं, किसान आंदोलनरत हैं। समाजवादी पार्टी किसानों की मांग पर किसानों के साथ है और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना समर्थन दे रही है। जो किसान बिल बने हुए हैं सरकार के, तो वहाँ पर क्या कमी है जो किसान जिसको लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, 2-3 बड़े महत्वपूर्ण हैं।
एक तो बिना एमएसपी के कानूनन व्यवस्था जब तक एमएसपी की नहीं हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तब तक ये मानिए किसान लूट लिए जाएंगे। भविष्य में कॉरपोरेट कंपनियों के अधीन आ जाएंगे और जो आज खेती किसानी करने वाले लोग अपनी खेती के मालिक के कल मजदूर हो जाएंगे। इसीलिए पूरे देश के किसान आंदोलित हैं और ये बीजेपी के लोग कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाई है। सर, जैसे कि आगामी चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि आपके परिवार में जो परस्पर एक पार्टी बनाई गई है, तो क्या आप लोग उसके साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ने का इरादा है? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव में न केवल जाएगी बल्कि जनता का बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा लेकर सरकार बनाएगी। और इसके विषय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे कि किसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये अध्यक्ष जी का फैसला है। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। सर, एक चीज़ और, जैसे कि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक बयान दिया था जिस पर भाजपा जो काफ़ी हमलावर रही है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने लगातार देश के वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को लगातार शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन जिस तरीके से हर चीज़ का भाजपाईकरण करने का प्रयास है उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने विचार व्यक्त किए। और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं, देश के तमाम बुद्धिजीवी, डॉक्टर, IMA के लोग भी अब उनकी बात को दोहरा रहे हैं। सर, जैसा कि अभी जो प्रदेश सरकार है, मतलब भाजपा की सरकार चल रही है, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से ध्वस्त है और पुलिस को केवल समाजवादी कार्यकर्ताओं के घरों को घेरने पर लगा रखा है, उन पर मुकदमा लगाने पर लगा रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की घटना बदायूं की है। जिस तरीके की लापरवाही पुलिस की सामने आई, एक महिला का रेप होता है, उसकी हत्या की जाती है और हत्या के तकरीबन 48 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, FIR होती है 46 घंटे बाद। तो आप अंदाज लगाइए कि कानून व्यवस्था क्या कर रही है। अपराधी छोड़े जा रहे हैं, अपराधी जाति देख के बचाए जा रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की हाल। और बदायूं ही नहीं, आपके लखनऊ में हत्या हुई, बदायूं में नाबालिग बच्ची के साथ उसी दिन घटना हुई जिस समय ये ओवैसी थाने की घटना है। ऐसी पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हर दिन सामने आ रही हैं। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है और इसलिए जनता ने मन बना लिया है इस सरकार को हटाने का। अच्छा सर, जैसे गाजियाबाद के मुरादनगर में शायद आपके प्रकरण संज्ञान में होगा कि शमशान घाट की बिल्डिंग गिरी थी, सर उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जीरो टॉलरेंस वालों से बात करनी चाहिए आपको। जीरो टॉलरेंस वालों की जो बात करते थे, तो इस टॉलरेंस में ये कहाँ गया? उनकी टॉलरेंस पावर बढ़ कैसे गई घटना में? और वहाँ का पत्थर, वहाँ का जो उद्घाटन का जो चीज़ें सामने आई हैं उससे अंदाज़ लग रहा होगा। तो कार्रवाई ठोस होनी चाहिए, कठोरतम होनी चाहिए। सर, आने वाले चुनाव के लिए और आम जनता को आपका क्या संदेश होगा? आने वाले चुनाव में जनता से यही प्रार्थना है, गुजारिश है, निवेदन है, अपील है कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी है जो इस प्रदेश को विकास, तरक्की, खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकती है। किसानों, नौजवानों, व्यापारियों का, मजदूरों का, समाज के हर वर्ग का अगर कोई हित करेगा तो समाजवादी पार्टी ही करेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, यही जनता से अपील है। सर, एक चीज़ और, जैसे कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि मुझे ध्यान है सवर्ण समाज के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई थी और वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सवर्ण समाज के लिए छात्रवृत्ति दी थी। और दूसरा, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप भी बांटे थे, काफ़ी उन्होंने किया था, फिर भी कमी कहाँ रही कि जो 2017 में आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, समाजवादी सरकार की हर योजना समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है। कभी भेदभाव नहीं हुआ किसी भी योजना में। ये ज़रूर है कि हम लोग बहका नहीं पाते, बस इतना ही हम लोगों की कमजोरी हो सकती है। काम में तो कोई पा ही नहीं सकता समाजवादी। आज हमने अपने जिला पंचायत वार्ड 33 के लगभग समस्त ग्राम पंचायत और उनके मजरों में करीब 3500 कंबल बांटे थे। हमारा मन विचलित था चूँकि ठंड ज़्यादा हो रही थी और लोगों को, असहाय लोगों को ठंड का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने और हमारे पिताजी श्री विजेंद्र सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख रामनगर लोगों ने मिलकर कंबल बांटने का काम किया। तो आज लगभग कितने कंबल वितरण किए गए थे? लगभग 3500 कंबल वितरण किए गए थे और करीब 36 गाँव के।
और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, हम लोगों के बाजुओं की ताकत, श्री धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद बदायूं थे। आगामी चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव के लिए मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि लोगों का प्यार मुझे मिले। अगर मैंने उनके दुख सुख में उनके लिए कुछ कार्य किया हो, उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया हो तो मेरा साथ दें, और अगर मैंने उनको कोई भी कष्ट पहुँचाया तो मेरा